नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। ये मैथमेटिक्स में जो हम आपको पढ़ाए अभी हम ही वर्क एंड टाइम और पाइप टाइम की ख़त्म किए हैं। अब हम अगला चैप्टर अर्थमेटिक का जो हमारा पार्ट है, अर्थमेटिक में हम टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, समय और दूरी। तो समय दूरी का जो वेटेज है हर एक एग्जाम में 1-2 नंबर से आता है ये। और समय दूरी के साथ साथ समय दूरी को पढ़ने के बाद आप रेलगाड़ी पढ़ पाओगे, और जो ट्रेन आपका चैप्टर है, ट्रेन के बाद बोट एंड स्ट्रीम, ये तीनों चैप्टर लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो हम देखो, कोई भी एग्जाम दो आप, एसएससी जीडी दो, एसएससी दो, बैंक दो, रेलवे दो, कुछ भी दो, यहाँ से इस चैप्टर जो टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेलगाड़ी हो गया और ये आपका बोट एंड स्ट्रीम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आने अनिवार्य हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब समय और दूरी। समय और दूरी का मतलब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक चीज क्या है समय, एक चीज क्या है दूरी। ठीक है, समय का मतलब आपको पता है कि अगर कुछ भी काम किया जाता है उसमें जो भी टाइम स्पेंड होता है वो समय होता है। और यहाँ दूरी दी हुई है, मतलब कुछ भी दूरी, जो भी दूरी आप तय करोगे, जो तय करने में जो समय लगेगा, ठीक है, वो समय का काम होता है। इन्हीं 2 पॉइंट से लेकर के एक चैप्टर का नाम बना दिया गया है, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी। ये तो आपका चैप्टर हो गया, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट ये है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मतलब क्या है, आप अगर कोई दूरी तय करोगे तो दूरी तय करते समय जो भी व्यक्ति दूरी तय करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी। तो बिना स्पीड आप दूरी नहीं तय कर सकते, और दूरी तय करोगे तो आपकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी और आपको कुछ ना कुछ समय लगेगा। और समय किसके अनुसार लगता है, स्पीड के बेस पे आपको समय लगता है। तो इसका यही फार्मूला ही बना दिया गया है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये इसका ये बेसिक है। इसके आगे अगर देखें इसका बेसिक क्या होता है, तो इसका बेसिक जो है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम में, एक तो पहली बात तो यह है कि जो आपका स्पीड है, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये स्पीड जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्पीड मतलब होता है क्या, गति होती है स्पीड, यानी अब गति को ही चाल बोला जाता है। तो या तो बोल सकते हो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। चाल कैसे निकलती है, चाल कैसे निकलती है, जब किसी दूरी में समय से भागित किया जाता है तो वहां पे आपको चाल मिलती है। चाल निकालने के लिए 2 डेटा आपके पास रहते हैं, या तो मीटर पर सेकंड में आप चाल निकालोगे पहला पॉइंट, और दूसरे पॉइंट में किलोमीटर प्रति घंटे में या तो आप चाल निकालोगे। ये 2 चीजें हैं। इसमें क्या है कि आपको जब कभी क्वेश्चन आएगा तो यूनिट बराबर करना होगा। वो कैसे, यदि आपको मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, किलोमीटर पर घंटे में जाना है तो आपको 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप कहां पहुंच जाओगे, किलोमीटर पर आवर में आ गए। ठीक है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो आप 18/5 का क्या करो, गुणा कर दो। यदि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाना है तो आप 5/18 का गुणा कर दो। आप कहां पहुंच जाओगे, मीटर पर सेकंड में पहुंच गए। ठीक है, ये 2 चीजों को आप नोट कर लो, क्वेश्चन करते समय हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये ध्यान रखना कि जब कभी यूनिट दी जाएगी तो यूनिट को बराबर कर लेना है कि मीटर पर सेकंड में यदि आपकी स्पीड दी हुई है तो मीटर पर सेकंड जैसे दिया हुआ है तो आपको किलोमीटर पर घंटे में जाना है, मतलब बड़ी यूनिट में जाना है। तो ये 5/18 है, तो इसमें से 5 नीचे होगा, बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़ा यूनिट, बड़ा संख्या क्या है, 18 है, तो 18 ऊपर होगा तो 5/18, और इसके आगे आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। यहां देखो जब किलोमीटर पर आवर है तो छोटी यूनिट में जाना है तो छोटी वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, 5, 18 नीचे, ये पहुंच गए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, इतने चीजों को आप बढ़िया से नोट कर लेना। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
ये आपको ये क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि ए और बी के चाल का अनुपात 2:5 है। ये किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए 30 सेकंड का समय लेता है। कितने का? 30 सेकंड का समय लेता है। फिर तो उसी दूरी को तय करने के लिए बी कितना समय लेगा? ठीक है, इसको अच्छे से समझना कि ए है और एक बी है, इन दोनों के चाल का अनुपात क्या है? मतलब स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:5। टाइम क्या होता है? स्पीड का उल्टा। आपको मैं बताया हूं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड जो है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यदि क्या है कि जैसे अगर इसकी चाल कितनी है 2, तो उल्टा कितना हो जाएगा? 1/2। मतलब यानी कि चाल का अनुपात 2/5 है, तो इनके समय मतलब टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:2। क्योंकि क्या होता है, जो स्पीड होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये बोला जा सकता है कि स्पीड इक्वल टू 1/टाइम इंटू डिस्टेंस, ये किया जा सकता है। इस वजह से क्या होता है, आपका जो ये स्पीड होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि आपका यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 2:5, तो आपका टाइम हो जाएगा 5:2। अब यहाँ पे देखो कि यदि ए किसी दूरी को तय करने में 5 यूनिट का टाइम लेता है, बी कितने यूनिट का टाइम लेगा? 2 यूनिट का। ए के टाइम लेने का जो है 5 यूनिट जो है वो 30 सेकंड के बराबर है। मतलब ये जो 5 है ये 5 बराबर है 30 सेकंड के। ठीक है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 5 × 6 = 30, मतलब 6 सेकंड। ठीक है, एक बराबर 6 सेकंड आया। अब ये बोला गया है कि उसी दूरी को तय करने के लिए बी कितना समय लेगा? तो बी का यहाँ पे टाइम कितना है? ए का टाइम 5 है, बी का टाइम कितना है? 2। तो 2 निकालना है, दोनों साइड में 2 का गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2 यूनिट बराबर, यहाँ भी 2 का गुणा करोगे 6 दूना 12 सेकंड। ठीक है, मतलब कि बी को कितना टाइम लगा? यहाँ पे 12 सेकंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, ये पहले पार्ट का, यह जो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट फर्स्ट है। ये पहले पार्ट का ये जो दूसरा क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, ये इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का कहना है एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी को गतियों के अनुपात 3:4 हैं। मतलब ए और बी के स्पीड का, ए और बी के जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो क्या है? यहां दिया हुआ है 3:4। 3:4। फिर आगे बोलता है ए उस निश्चित दूरी को तय करने के लिए बी से 30 मिनट का अधिक समय लेता है। 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए द्वारा उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा? ठीक, अब ये देखो यहां पे आपको स्पीड 3:4 दी गई है। अब आपके पास टाइम क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो टाइम उल्टा टाइम होता है, तो आपके पास यदि स्पीड कितनी है 3:4, तो टाइम हो जाएगा 4:3। एक चीज ये देखो कि ए उस निश्चित दूरी को तय करने में बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है, तो मिनट में कितना? 30 मिनट। लेकिन यूनिट में कितना समय ले रहा अधिक? 1 यूनिट। भाई ये 4 टाइम लेता है यूनिट में और ये 5 लेता है, तो 1 यूनिट ज्यादा है। जो 1 यूनिट किसके बराबर है? 30 मिनट के। 30 मिनट के। फिर देखो ये 1 यूनिट 30 के बराबर है। आगे आपको निकालना क्या है कि ए द्वारा उस दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या होगा। तो ए एक्चुअल में कितना समय तय किया है? यूनिट में 4, तो 4 यूनिट निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 30 है, तो 4 यूनिट में दोनों साइड में 4 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 120 मिनट। और ये हो जाएगा
4 यूनिट, मतलब टोटल समय कितना लगा है 120 मिनट, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे है ना, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का समय ए ने लिया है इस दूरी को तय करने के लिए। ये क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जैसे स्पीड और डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस जो है, टाइम एंड डिस्टेंस को दूसरा नाम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम भी बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन है इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, जैसे आप इस वीडियो में अभी बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके जैसे धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे तो इसको मतलब पहला पार्ट के बाद दूसरा तीसरा जितने पार्ट में मतलब हो पाएगा, लगभग 3 से 4 पार्ट में हो जाएगा। तो इसको हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक खत्म करेंगे। आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, सभी एग्जाम के लिए बराबर मतलब बेनिफिट है, इससे बाहर कंसेप्ट कुछ भी नहीं आएगा। मतलब चाहे आप एसएससी दो, बैंक दो, पुलिस दो, कुछ भी दो, मतलब मैथ मतलब अगर आनी है तो इससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो ठीक है, मतलब ये पहला पार्ट हमारा अपलोड हो रहा है, इसके बाद हम दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे, तीसरा करेंगे, ऐसे करके टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस खत्म करेंगे, फिर रेलगाड़ी को चालू करेंगे, फिर इसके बाद हम बोट एंड स्ट्रीम चालू करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम के बाद फिर जो बचे हुए जो भी चैप्टर हैं पूरे चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, आइए ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना है, क्वेश्चन आप देखिएगा स्क्रीन पे, मैं बोलता हूं क्वेश्चन को। ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही समय पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। फिर ए दूरी को तय करने में 20 से 15 मिनट का अधिक समय लेता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, कि यात्रा की कुल दूरी क्या होगी। इसको जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किए हैं ऐसे सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डिस्टेंस निकालनी है, उसमें टाइम निकालना था। तो जैसे एक ए हो गया और ये दूसरा बी, दो व्यक्ति हैं मान लो ए और बी। एक की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति आवर और एक की 50 किलोमीटर प्रति आवर। ये है एक्चुअल स्पीड, लेकिन अब एक्चुअल स्पीड देखना है आपको, तो स्पीड इसकी इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 4 का रेशियो है, ये 5 का रेशियो है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा। मतलब ये 5 यूनिट टाइम ये लेता है, 4 यूनिट टाइम ये लेता है, क्योंकि जो इनका स्पीड है 4:5 का, मतलब 4:5 का। फिर ये लिखा है ए दूरी को तय करने में 20 से 15 मिनट अधिक समय लेता है। हाँ, अधिक समय लेता है क्योंकि 1 यूनिट अधिक समय ले रहा, ये 5 का समय टोटल ले रहा है तो ये 4 का समय ले रहा है। तो यहाँ पर देखो 1 यूनिट ज़्यादा टाइम ले रहा है। 1 यूनिट मतलब कितना दिया हुआ है, 15 मिनट, 15 मिनट लिया हुआ है। आपके पास जो यूनिट है 1 यूनिट बराबर 15 मिनट है। अब आपको पता है डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निश्चित डिस्टेंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस। देखो यहाँ होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर आपको यदि डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। यदि आप स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को टाइम से ऐड कर दो तो क्या निकलेगा, आपका डिस्टेंस पूरा निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि 1 बराबर 15 मिनट है, मतलब कुल समय बी को देखो तो कितना लगता है, बी का अगर समय देखा जाए तो बी को लगता है 15 चौको 60। यहाँ 4 गुणा इस साइड करो, 4 गुणा इस साइड करो, तो 4 यूनिट बराबर 60 मिनट लग गए आपको यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बी की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ये किलोमीटर प्रति आवर में है तो इसको भी घंटे में चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, 60 मिनट मतलब 60 का भाग दे दो तो 1 घंटे आ जाएगा, 1 घंटे आ गया। तो 1 घंटे यदि आया है तो आपका स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर प्रति आवर। टाइम क्या है, 1 घंटे, 1 मतलब निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप दूसरे मेथड दूसरे साइड से भी कर सकते हो, क्योंकि ये बी का आप निकाल के किए हो, ए का भी निकाल कर सकते हो, वो करके देख लेना, मैं बता देता हूं। देखो कैसे होगा, ये 5 का टाइम निकाल लो, 5 का टाइम निकालोगे तो 1 बराबर इसे 15 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 75 मिनट। मिनट में है नहीं है भैया, ये जो आपकी स्पीड दी हुई है ये कितना, एक्चुअल आंसर आपका आ चुका है 50 किलोमीटर, लेकिन आप बी को बेस मान के निकाले हो तो 50 किलोमीटर है। अब आप चेक करते हैं को ए को बेस मान के निकालेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। ए को बेस मानो तो 5 टाइम लगता है, तो 5 15 5 कितना है, 75, क्योंकि 1 बराबर 15 मिनट तो 5 बराबर 75 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम कितना 75 मिनट, तो 75/60 कर दो, अगर इसको घंटे में चेंज करना है आपको तो 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, ये 5/4 आवर का समय लग रहा है। तो टाइम कितना लगा आपको यहाँ पे,
5/4r आपको निकालना है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कितनी है इसकी 40 किलोमीटर प्रति आवर, टाइम कितना लग रहा है 5/4r, 4 से कटेगा 4 दाहम 40 और 10 बचे 50, तो डिस्टेंस कितनी आई 50 और किलोमीटर। किलोमीटर क्यों? क्योंकि ये डेटा किलोमीटर पर आवर में है, टाइम भी हम क्या किस में लेके आए हैं आवर में आए हैं, तो किलोमीटर पर आवर मतलब इसकी डिस्टेंस 50 किलोमीटर इससे भी आ गई और 50 किलोमीटर इससे भी आ गई। आप किसी को भी बेस मान के निकाल सकते हो, जिसमें कैलकुलेशन आपको इजी पड़ेगा। मैं कैलकुलेशन पहले इसलिए इसमें किया कि 15 जगह 60 डायरेक्ट 1 घंटे हो रहा था, 50 किलोमीटर स्पीड थी, डायरेक्ट 50 से कम 50 डायरेक्ट, इसलिए हमने उसको लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए जो समझ में ना आएगा तो कमेंट बॉक्स में अब हम हमें बता सकते हो। ठीक है, अब देखना, जैसे मान लो ये मैं क्वेश्चन समझाया आपको, जैसे मान लो समझ अगर जहां पे थोड़ा सा नहीं आता ना, तो अब वीडियो को पहले करके देख सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके देख करके समझ लेना। अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हमको। ठीक है, सो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखो उसमें क्या आपको बोला था, आपको डिस्टेंस निकालने के लिए उसमें बोला गया था और इसमें टाइम निकालने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन आपका ये है कि ए और बी क्या है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में स्पीड क्या है इसकी, ए की क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटे और बी की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या है फिर आगे क्या लिखता है, गति 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर है। ए क्या है, दूरी को तय करने में बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है। तो ए और बी दोनों का समय बताइए कि कितना समय लेंगे इस दूरी को तय करने में। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों का, ए क्या लिखा हुआ है ए और यहाँ पे बी। ए की स्पीड कितनी है क्वेश्चन में 40 किलोमीटर प्रति आवर, बी की कितनी है 50 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहां इनकी स्पीड देखो तो क्या है, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और ये 5, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर टाइम का रेशियो स्पीड का क्या होता है उल्टा, तो टाइम क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ए दूरी को तय करना शुरू करता है और बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है। देखो मिनट में 15 मिनट है, लेकिन इसमें यूनिट में देखो तो 1 ज्यादा ले रहा है टाइम, तो 1 बराबर किसके है 15 मिनट के। ठीक है, 1 बराबर 15 मिनट है। तो अब ये बोला गया है कि ए और बी, यहां पे लिखा है ना, तो ए और बी दोनों का समय ज्ञात कीजिए, मतलब कितना टाइम लेते हैं। तो ये 5 यूनिट ए लेता है, 4 यूनिट बी लेता है। तो ए का टाइम देखोगे 5 यूनिट, तो 1 बराबर 15 है, तो दोनों साइड 5 का गुणा करोगे तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 15 बचे 75 मिनट। अब 4 का निकालोगे बी का, तो बी कितना लेता है 4 का गुणा कर दोगे तो 4 यूनिट बराबर 15 चौको 60 मिनट। घंटे में चेंज करोगे तो 60 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 1 घंटे। ये टाइम लिया और इसमें घंटे में निकालना है इसको, तो ये इसको क्या करो 75 बटे कर दो 60, 60 से 15 बचे 75 और 15 चौको 60, घंटे में निकल गया 5/4 आर। ठीक है, ये आपका हो गया इसका आंसर कि ए कितना टाइम ले रहा है, एक टाइम ले रहा है 5/4 आर ए ले रहा है और बी ले रहा है 1 घंटे, एक और। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगले टाइप का क्वेश्चन एवरेज स्पीड से रिलेटेड हम करवाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है करवाएंगे, वो अगले पार्ट में हमको करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जो हमारे चैनल पे नए हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। जो भी प्रॉब्लम और समस्या समझ में आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जानकारी दे सकते हो, तो उसमें। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले वाले पार्ट में।